प्रणाम सर। जाओ। प्रणाम सर। जाओ। सर जी को प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो। शैलेंद्र सिंह जी सर। क्वेश्चन पेपर में पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन देखिएगा जी जी और उसमें एक क्वेश्चन चुनिए। जी। तीनों साल में 6-6 क्वेश्चन चुनिए। कोई भी 6 क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे उसको चुन लीजिए जी हर साल का, जी और तीनों जो है वो करके जी टोटल नहीं, 10 नहीं, जी 6 चुनिए। उसमें 6 जी भेजिएगा एडमिन को। जी। क्वेश्चन की उत्तर लिख के सर। क्वेश्चन पहले भेजिएगा ना तो हम देखेंगे क्या है। जी जी जी। इस तरह का क्वेश्चन है वो देखेंगे। सर बीपीएससी वाला ही क्वेश्चन पैटर्न पकड़ेंगे क्योंकि जेपीएससी कुछ कराया नहीं है सर। यहाँ तो पूरा वही कमीशन वाला ही होना चाहिए। जी जी कुछ और इच्छा श्वेता सरन। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यस सर। इसका नाम है रीस्टेटमेंट। टेंस वाले में नाम क्या हो गया था? रिफॉर्मुलेशन। बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। टेंस ने क्वांटिटी थ्योरी का नाम क्या दिया? रिफॉर्मुलेशन। रिफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हम सब बदल दिए हैं। रिफॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है? सब चीज बदल देना। यस सर। टेंस सब चीज बदल दिया। जी। टेंस थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ऑफिसर थे अमेरिकन अर्थशास्त्री। बराबर से ब्रिटिश अर्थशास्त्री और अमेरिकन अर्थशास्त्री में टकराव होता रहा। ब्रिटिश वाला जो है अमेरिकन थ्योरी को नहीं मानता, अमेरिकन वाला ब्रिटिश थ्योरी को नहीं मानता।
रिसर्च के द्वारा साबित करता है। जी सर। केन्स ने फीसर के सिद्धांत को जड़ से उखाड़ दिया और उसका नाम दे दिया अपने रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। Yes sir. रीफॉर्मुलेशन वर्ड देखिए, रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। व्याख्याता के इंटरव्यू में आपसे पूछेगा केन्स ने अपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का नाम क्या दिया? नाम इसका है रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, The reformulation of quantity theory of money. क्योंकि पूरा बदल दिया जी। फीसर के सिद्धांत को। Yes sir. उसके बाद मिल्टन फ्रीडमैन जब आए, जी। मिल्टन फ्रीडमैन जब आए जी। तब इन्होंने कहा कि फीसर का सिद्धांत सही था और सही है, पर उसको फिर से लिखने की जरूरत है। इन्होंने अपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या नाम दिया? रीस्टेटमेंट। Restatement. रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मिल्टन फ्रीडमैन का है। Yes sir. श्वेता सिंह, यस सर। केन्स ने क्या नाम दिया अपने क्वांटिटी थ्योरी का? श्रीमान केन्स महोदय ने अपने क्वांटिटी थ्योरी का नाम रीफॉर्मुलेशन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दिया, जबकि मिल्टन फ्रीडमैन ने क्वांटिटी थ्योरी का नाम चेंज करके और कहा कि फिशर का क्वांटिटी थ्योरी सही था, इसलिए उन्होंने रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी नाम दिया। करेक्ट। Restatement of quantity theory of money. सरन मिल्टन फ्रीडमैन को नोबेल प्राइज कब मिला?
सर 1976 में दिखा रहा है मिल्टन फ्रीडमैन का नोबेल प्राइज। क्या बोली? 1976 में सर। मिल्टन फ्रीडमैन ने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को 1976 में सर मौद्रिक इतिहास व उपभोग विश्लेषण के संबंध इसी क्षेत्र में काम करने के इनको मिला था। मिल्टन फ्रीडमैन ने फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत को सही माना। Yes. मतलब सर फिशर के सपोर्ट में सर दो अर्थशास्त्री आए। है? मतलब सर फिशर के सपोर्ट में सर ये दोनों अर्थशास्त्री आए, पैटिनकन और फ्रीडमैन। हाँ, सिद्धांत को सही माना। जी। केन्स ने आरोप लगाया क्या था? केन्स ने आरोप लगाया था कि ब्याज दर को फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में उपयोग नहीं किया। इसलिए इसलिए मिल्टन फ्रीडमैन ने विभिन्न तरह के ब्याज दर जैसे शेयर की कीमत, बॉन्ड की कीमत, वस्तु की कीमत, लिख लिए? देख लिया।
यस सर। लिखिए सर। की कीमत धन wealth तथा अचानक हुए घटना, अचानक हुए घटना जैसे सुनामी, भूकंप, बिजली मंदी इत्यादि को न्यू से दर्शाया है। शेयर की कीमत RE शेयर की कीमत RE बॉन्ड की कीमत RB मूल्य लोच 1/P/dt धन के लिए मुद्रा की मांग, W ब्याज को R से दर्शाया। R बराबर 1 माना। ब्याज जो है हर तरह का दर को रिप्रेजेंट करता है। ब्याज का वैल्यू 1 दिए, तथा न्यू जो है ग्रीक लेटर है, इस तरह से लिखा है। न्यू से अचानक हुए अर्थव्यवस्था, न्यू से अचानक हुए अर्थव्यवस्था में अचानक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन,
अचानक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाया। मिल्टन फ्रीडमैन ने एक नया अप्रोच दिया और कहा कि क्वांटिटी थ्योरी मनी is demand for money function. Quantity theory of money is demand for money function. ये वाक्य जो है कहा, मतलब हिंदी में होगा कि मुद्रा का परिमाण मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का मांग फलन इसे रेखीय फलन माना। मिल्टन फ्रीडमैन का मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण निम्नलिखित है। M is a function of P RE RB 1 by P dP by dt W
y by r mu r बराबर 1 माना गया है। r बराबर 1 मानने पर तो लिखे या नहीं लिखे बात बराबर हो जाएगा। इसलिए इस सूत्र जो है हो गया m is a function of p r e r b 1 by p dp by dt केवल y रहेगा, r हट जाएगा। इसको सूत्र 1 मानिए, सूत्र 2 मानिए। बीच में लिख दीजिए कि r बराबर 1 माना गया। उतर गया। जी सर। कहीं इंटरव्यू में पूछे तो दोनों सूत्र को लिखिएगा। r हटाने के पहले दे दीजिए, फिर r हटा दीजिए। r बराबर 1 माना। इसलिए ब्याज को बड़ा महत्व दिए थे कौन? केन्स। उसके महत्व को थ्योरेटिकली 0 कर दिया। कहा कि ब्याज जो है वो पूरे हर तरह का जो रेट होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ब्याज को देख के ही कोई शेयर का दाम रखता है, ब्याज को देख के ही कोई बॉन्ड का दाम रखता है। इसलिए ब्याज जो है वो समग्र है। जमीन का रेट और ब्याज दर, धन और ब्याज दर सबका संबंध है। अभी कहते हैं समीकरण 2 को दोनों तरफ लैम्डा से गुना करें। लैम्डा से गुना करेंगे तब लिखेंगे लैम्डा m फंक्शन लैम्डा p r e r d 1 by p dt by dt w by mu। हो गया। कहते हैं कि मान लें लैम्डा बराबर 1 by p, लैम्डा बराबर 1 by y। इसी को बारी बारी से
सबको बारी बारी से तीन में डालेंगे। तो तीन में ई तथा वाई चर है, वेरिएबल है, जबकि आर ई आर बी 1/3 dp/dt डब्ल्यू न्यू ये सभी कांस्टेंट हैं। इस पर कोई असर नहीं होगा, कांस्टेंट है। लैम्डा बराबर 1/p पहले डालेंगे, हो जाएगा m/p। 1/λ आएगा तो नीचे आ जाएगा p। लैम्डा बराबर 1/p, लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा? m/p हो जाएगा। m/p। फंक्शन हो जाएगा, लैम्डा p लिखाएगा, लैम्डा y लिखाएगा। और आर ई आर बी 1/p dp/dt डब्ल्यू न्यू तो अब लैम्डा जो है ब्रैकेट के बाहर था, उसको अब p से गुना कर देंगे और y से गुना कर देंगे। बाकी सब कांस्टेंट है, उसमें कोई असर नहीं। ये हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा 4। अब हम लोग को डालना है y बराबर 1/p। चार में लैम्डा बराबर 1/p दोनों तरफ डालेंगे।
उतर गया। यस सर। M भाई क्या हो जाएगा? M/P। P भाई क्या हो जाएगा? सर P/P तो कट जाएगा ना। P by P कट के क्या हो जाएगा? कट जाएगा, लैम्डा हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ लैम्डा P के जगह पर हो जाएगा कुछ नहीं, तो P by P हो जाएगा, तो शुरू हो जाएगा RE RP RB 1/P dP/dt dP/dt W/P। Y by P हो जाएगा। जी सर Y/P। तो नंबर 5 हो गया ना? जी यस सर। यस सर। और उसी में क्वेश्चन 5 और फिर सूत्र 4 में नीचे वाला सूत्र में लैम्डा बराबर 1 by Y डालेंगे। इधर डाले थे 1 by P, अब डालेंगे by Y। इक्वेशन चौथा इक्वेशन हो जाएगा M by Y। फंक्शन यहाँ हो जाएगा P by Y। सब कांस्टेंट उतर जाएगा, RB RE RE 1 by P dP by dt W Y रहेगा कि गायब हो जाएगा? सर गायब हो गायब हो जाएगा। जाएगा, कट जाएगा। कट के गायब हो जाएगा, कट जाएगा मीन। ये हो गया सूत्र 6। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि M by Y जो है उसका संबंध है रेसिप्रोकल का M by P से। M by Y बराबर क्या होगा? P/M P/M M by Y बराबर होगा 1 by M by P। नीचे ही रखिए, पलटिए ऊपर कर नहीं, दीजिए। रेसिप्रोकल में रखिए। ओके सर, ओके। फ्रीडमैन ने इसे स्थापित किया। सूत्र हो जाएगा 7। सूत्र 5 जो है उसमें फंक्शन का साइन F है। फंक्शन का क्या जी। साइन है? F सूत्र 5 में F फंक्शन का F है साइन सर। F है। जी। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि सूत्र 5 में F की जगह P लिखेंगे। F के जगह
भी लिखेंगे। y बराबर क्या होता है? C प्लस I। y का y मतलब हुआ ई का अच्छा। प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। y का फॉर्मूला दिया PT, अच्छा सर। ये हो गया मूल्य, ये हो गया मात्रा। मूल्य हो गया, P हो गया मूल्य, P हो गया उत्पादन की मात्रा। y बराबर अब लिखेंगे 1 बाई फंक्शन के जगह पर f के जगह भी कर दिया है, आप सब वही लिखाएगा। RE RB 1 by P dP by dt W y by U। अभी अगर हम इस सूत्र को बाएं ले जाएं m के बगल में, तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्रॉस होगा, हो जाएगा M E R E R B 1 by P dP by dt W y by P U। y को दाहिने ले आइए तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और y का मान फीसर ये फिल्टर फीड में क्या देते हैं, PT, प्राइस इनटू क्वांटिटी, इससे इनकम निकलेगा। तो अब इक्वेशन को फाइनल पहुंच रहा है, RE RB 1 by P dP by dt W y by P mu is equal to PT। MV is equal to PT हो गया कि नहीं? Yes, sir. फिशर ने इसको हर नए तरह के तत्व को डाल दिया, ताकि फिशर चेन्स जो है केवल ब्याज ब्याज कर रहे हैं, बीघा के ब्याज के साथ हम और दे रहे हैं ना, शेयर का भी दे रहे हैं, बॉन्ड का भी दे रहे हैं, वस्तु का मूल्य भी दे रहे हैं, धन का दे रहे हैं, हर तरह से सबको डालेंगे। ये आपका सूत्र हो गया किसका, फ्रीडमैन का। और MV इज इक्वल टू PT किसका था, फिशर का। सर कहा कि उनका जो सिद्धांत था
वही मेरा सिद्धांत है, केवल हम इसमें नए नए तत्वों को जोड़ दिए हैं ताकि आलोचना नहीं। वो ब्याज को नहीं लिखे तो आलोचना होगी। हम ब्याज के जगह पर ब्याज तो दे ही रहे हैं, साथ साथ जो वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शेयर पर डिपेंड करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है? पूंजी पर, शेयर की कीमत पर। शेयर की कीमत लुढ़केगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लुढ़केगा, किसकी रहेगा? लुढ़केगा। तो कहे कि केन्स ने कहा शेयर का नाम लिया, कूद रहे थे, तरह तरह का सूत्र बना करके फिशर को लग दिए। अब हम इस सूत्र बना के फिशर को वापस ले आते। केन्स को तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, मर गए थे, लेकिन मिल्टन फ्रीडमैन को नोबेल प्राइज मिली। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा क्वांटिटी ऑफ मनी इज डिमांड फॉर मनी फंड। क्वांटिटी थ्योरी इज डिमांड फॉर मनी फंक्शन। और लैम्डा जो है कांस्टेंट है, लैम्डा का वैल्यू 2 को दिया, 1/p 1/y, और दोनों को एक एक करके सूत्र में डाला। और ये सब चीज रिसर्च के आंकड़ा के आधारित है। पूरा आंकड़ा के आधार पर ये इन्होंने स्थापित कर दिया कि m/y जो है वो बराबर होता है 1/a/t। रेसिप्रोकल है। और ये रिसर्च इन्होंने आंकड़ा के आधार पर किया। फिशर ने और केन्स ने भी कोई आंकड़ा नहीं दिया, नॉलेज के आधार पर। इसलिए सब इक्वेशन सबका इलास्टिसिटी दिया ही दिया, ये भी इलास्टिसिटी दिए, चलो अब ये इलास्टिसिटी दे देते हैं 1/p dp/dt। वस्तु का इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी। धन को लाया, कहा कि धन के बिना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकता है। मुद्रा की मांग जो होता है वो धन के लिए, मुद्रा की मांग धन के लिए होता है। इसलिए मिल्टन फ्रीडमैन ने फिशर के सिद्धांत को नए ढंग से प्रस्तुत किया, इसलिए इसका नाम दिया रीस्टेटमेंट, है ना, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी। Statement of quantity theory। तो इनका जो फाइनल सूत्र है उसको श्वेता सरन तुम देख के पढ़ो तो बोर्ड पर। श्वेता सरन। यस सर। फाइनल सूत्र को पढ़िए तो बोलिए। फाइनल सूत्र श्रीमान MB रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी बराबर है MB। इसमें तो पेज नहीं है, सूत्र कहाँ तक गया था? नंबर पर तक पिछला गया था। पिछले पेज में 7 तक आया था। नेट में आ गया 7 तक आया था। जी सर। यस सर 7 तक। तो 9 कर दीजिए, तो 10 कर दीजिए।
इसका क्वेश्चन कमीशन में रहता है, वही जो अंग्रेजी में लिख दिए, क्वांटिटी थ्योरी इज डिमांड फॉर मनी फंक्शन। कहीं मिल्टन फ्रीडमैन का नाम है इसमें? नहीं है। जो पढ़े रहेगा उसी को बुझाएगा कि मिल्टन फ्रीडमैन है, फिर तो मुद्रा का मांग लिख के चला गया। क्वांटिटी थ्योरी इज डिमांड फॉर मनी फंक्शन लिख दीजिए। क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी। क्वांटिटी थ्योरी इज डिमांड फॉर मनी फंक्शन डिस्कस। आपको लिखना है कि ये वाक्य जो है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है। डिमांड फॉर मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज डिमांड फॉर मनी फंक्शन लिखा दिए हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। श्वेता कुमारी, जी सर। सूत्र 11 बोलो तो क्या लिखा हुआ है? रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का जो 11वां सूत्र है वो है एम भी इन ब्रैकेट आर ई आर बी 1/p टीपी बाई डी डब्ल्यू बाई पी म्यू इक्वल टू पीटी फ्रीडमैन के अनुसार। फिशर का क्या सूत्र है? फिशर ने दिया है एम भी इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू पीटी। देखने में एक समान लग रहा है, जी सर। लेकिन रीस्टेटमेंट है, इसमें बहुत सब नई नई चीजों को डाल दिया ताकि फिशर को कोई आलोचित नहीं करे। कांस्टेंट सब जो है वो नहीं आते। मनीषा तुम पढ़ो तो 11वां सूत्र। श्रीमान, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी MV into RE RB 1/P into DP by DT W Y/P mu इक्वल टू PT। ये फिशर के द्वारा दिया हुआ रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। किसके द्वारा दिया हुआ है? फ्रीडमैन के द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन बोलो, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया है। मिल्टन मिल्टन का बोतल आता है हम लोग के इंडिया में, ये आता है ना? मिल्टन का बहुत कुछ आता है जी। मिल्टन बड़ा पॉपुलर कंपनी है जी, स्टील के लिए वो पॉपुलर है। गर्म पानी रखने के लिए जाए तो मिल्टन का सबसे अच्छा रहता है। फ्लास्क जो होता है गर्म पानी वाला। इसे दिमाग में बैठा लीजिए, मिल्टन फ्रीडमैन। अब फिशर का क्या सूत्र है? MV बराबर PT। दोनों में देखने में एक समान हो गया, लेकिन रीस्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारी नई बातों को डाला गया है। और केन्स जो ब्याज दिया था, ब्याज को भी डाला गया है। ब्याज से रिलेटेड और अन्य तरह के जो दर है अर्थव्यवस्था में, उसको डाला गया है। और इसको एकदम मजबूत कर दिया गया है कि फिशर ही सही है। और आज भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में सब जगह फिशर की पढ़ाई हुई, रिजेक्ट नहीं हुआ। श्वेता सरन, यस सर, अब नेटवर्क आ गया सर। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार MV इंटू ब्रैकेट RE RB 1/P DP by DT इंटू W Y/P म्यू इक्वल टू PT होता है।
फिशर का सूत्र क्या होता है? श्रीमान फिशर का सूत्र होता है MV इक्वल टू PT। दोनों देखने में एक समान हो गया, यस सर, लेकिन ये कुछ चेंज है सर। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो जी। कहते हैं मेरा रीस्टेटमेंट है, यस बहुत सारी नई चीजों को डाले। क्योंकि ये शेयर को भी लिया है, बॉन्ड को लिया है। शेयर की कीमत, बॉन्ड की कीमत, मूल्य लोच, धन के लिए मुद्रा की मांग W और ब्याज दर सबको ले लिया है, इसीलिए थोड़ा ये अलग हो गया। ओके, दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। So